नक्सल पहले जंगलों में रहते थे। अब कुछ नक्सलवादी हैं जो अपना भेष बदल करके यूनिवर्सिटीज में हैं। जानते हैं ब्राह्मणवाद का सीधा मतलब हिंदू आइडियोलॉजी से है। किताबों में बाबा साहब की आलोचना भी की गई है, तो क्या आप उस आलोचना को इस समय पढ़ा रहे हैं? तो किताबों में भारतीय संस्कृति रही है यत नारीस्त्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। प्रोत्साहित करने का ब्राह्मणों के लिए थी कि सनातन के लिए? सनातन के लिए थी, लेकिन फेज में जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी रही है। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो उसका रीजन जो है बनता है वो विदेशी आक्रमण बनते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं के विकास में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने किस प्रकार बाधा डाली? जी हाँ, इस प्रकार का एक सवाल आया एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी BHU के एग्जामिनेशन में, जिसके बाद देश भर में ब्राह्मणों में नाराजगी दिखी। इस वक्त उसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं BHU में और हमारे साथ कुछ बिरला के छात्र मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देव पांडे है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं। अब किस प्रकार देखते हैं एक सवाल? इसके पहले भी एक सवाल आया था कि मौका देखकर बदल जाने वाले को पंडित कहते हैं, उसके बाद इस प्रकार का सवाल। तो लगातार ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, नक्सल पहले जंगलों में रहते थे। अब कुछ नक्सलवादी हैं जो अपना भेष बदल करके यूनिवर्सिटीज में हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसों में हैं, पढ़ करके संविधान का फायदा उठा करके अब वो जान गए कि उनकी लड़ाई उस तरह से नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकते, तो अब वो बंदूक छोड़ करके इस तरह से हमारे और आपके बीच में रह करके हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सवाल उनकी मानसिकता पे सवाल उठता है कि जैसे कोई चीज़ हो ही ना हो और आप बात उस पर करें, और आप विद्वान हैं, आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा है। कुछ तो पढ़ाया गया होगा ना ऐसा? मैं बिल्कुल, अगर कुछ पढ़ाया गया होता तो सवाल को पूछने का तरीका कुछ और भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने सवाल जिस तरीके से पूछा है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दिखाता है। इस समय एक तरह का ट्रेंड चल रहा है, एक हाइलाइटोफोबिया बीमारी है। कोरोना के बाद एक नई बीमारी आई जिसका नाम है हाइलाइटोफोबिया। कोई भी कुछ भी कह दे, और ये पहले भी रहा है लेकिन अब ज़्यादा चलन में आ गया है कि आप किसी भी समाज के बारे में किसी को भी बोल दें, अनर्गल प्रलाप करें और आप एक रात में, एक दिन में फेमस हो जाएंगे। तो उस महोदय या महोदया जो भी हैं जिन्होंने इस पेपर को गढ़ा है, उनको भी लगा होगा कि ऐसा सवाल बनाओ, कोई जानता नहीं, यूनिवर्सिटी में ही नहीं जानते होंगे उनको लोग, लेकिन आज हम और आप उनके बारे में डिबेट कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि ये सिलेबस में था, सिलेबस का हिस्सा है, देश भर में ऐसा सिलेबस है। इस कारण सिलेबस तो मैंने देखा, कहीं पे इस तरह की कोई बात सिलेबस में नहीं लिखी गई है। उन्हीं के डिपार्टमेंट के उनके सहयोगी प्रोफेसर थे जिनका एक चैनल पे मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं किताबों में ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, किताबों में बाबा साहब की आलोचना भी की गई है, तो क्या आप उस आलोचना को इस समय पढ़ा रहे हैं? किताबों में तो महात्मा गांधी की भी आलोचना की गई है, तो क्या उस किताब को आप पढ़ा रहे हैं? बात यह है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। समाज और समय के हिसाब से जो हमारी मांग होती है हम उसको पढ़ाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नहीं, ब्राह्मणों को गाली देने का ये समय सबसे अच्छा समय है, या सनातन धर्म को गाली देने का सबसे अच्छा समय है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है? आप किस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करने का? गाली ब्राह्मणों के लिए थी कि सनातन के लिए? सनातन के लिए थी, लेकिन ये देखिए कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य सनातन ही है, लेकिन अब उसमें चूंकि वो ब्राह्मण जोड़ दे रहे हैं, तो सनातन धर्म में ब्राह्मणों का एक विशेष स्थान रहा है। धर्म कर्म को लेकर के एक जो प्रक्रिया है उसको पोषित करने का काम किया, तो उनका सबसे जो लक्ष्य होता है कहीं ना कहीं सबसे पहले ब्राह्मण ही आते हैं। तो उनको लगता है कि अगर ब्राह्मणों को कमजोर कर दो, ब्राह्मण शब्द को जोड़ दो, तो सनातन धर्म को ज़्यादा नुकसान किया जा सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो इस प्रकार की सवाल करना किस तरीके से सही था? इस प्रकार से सवाल करना बिल्कुल गलत था, लेकिन जैसा आ रहा है कि आपको बताएं कि ये उमा चक्रवर्ती करके हैं, जिसे हम लोगों को पता चल रहा है कि उमा चक्रवर्ती एक प्रोफेसर कोई थी, इतिहासकार थी। उन्होंने नारीवाद पे तमाम इतिहास अपने लिखे हुए हैं। उसी नारीवाद का एक हिस्सा है ये, जो एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन हम सभी इसकी बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि इस तरीके से, जैसे अभी बताया आपको, ये उन्होंने सच बोला, भैया सच बोले कि जो नक्सली अब तक जंगलों में रहा करते थे ना, वो नक्सली अब अर्बन नक्सली के रूप में विश्वविद्यालयों में, शहरों में घूम रहे हैं। तो इनसे सतर्क और सचेत रहने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और अब रही बात उनके उत्तर का जवाब, तो हम काफ़ी देरी तक इस पर बोल सकते हैं, लेकिन आपको बताएं कि जो है छोटे तरीके में आपको बताएंगे कि आप ऐसे कई पुस्तकों को हम बताएंगे, वो प्रोफेसर महोदया जो है उन पुस्तकों को पढ़ें और उन कारणों को देखें, उसके बाद इस तरीके के प्रश्न करें। चाहे वो KP जायसवाल की हिंदू पॉलिटी देख लें, चाहे PB काणे की वो जो है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र देख लें, चाहे S अल्तेकर महोदय की भी मैं पुस्तक बताया था। इन सभी इतिहासकारों ने साफ शब्दों में कहा है कि वैदिक फेज में जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी रही है। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो उसका रीजन जो है बनता है वो विदेशी आक्रमण बनते हैं। यहाँ पे चीज़ें खराब होने के पीछे जो है यहाँ की व्यवस्था हिंदू आइडियोलॉजी नहीं रही हो, विदेशी आक्रमण इतने ज़्यादा हुए कि चीज़ें परिवर्तित हुई, चीज़ें बदली, तो पूरे दुनिया में हुई। और रही बात भारत की, भारत में बहुत सारी महिलाएं रही, अपाला हुई, गार्गी हुई, घोषा हुई। अब आप पूरे पश्चिमी जगत में जाएंगे, आपको एक सिंगल महिला नहीं मिलने। ब्राह्मणवादी सत्तात्मक व्यवस्था सिर्फ भारत में ही थोड़ी ना रही है,
पूरी दुनिया में रही है। उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता बोल दिया। नहीं, ब्राह्मणवादी का मतलब हिंदू आइडियोलॉजी से है। वो ब्राह्मणवाद यानी जाति पे या उस पे जाति का थी, वो टिप्पणी जाति का थी उनके अनुसार। नहीं, वो अब जो भी उनके आधार पर रही है कि नहीं रही, लेकिन ब्राह्मणवाद का मतलब हिंदू आइडियोलॉजी से है। ब्राह्मण ग्रंथ भी रहे हैं हमारे यहाँ, चूंकि साहित्यों के बाद ब्राह्मण। आप ये बताइए, तत्कालीन समाज में कौन समझ रहा है कि वो ब्राह्मणवादी? अगर वहाँ ब्राह्मण आ गया तो सीधा जाति से जोड़ता है आज का समाज। काशी तत्कालीन समाज सीधा ब्राह्मण। वो जो नहीं पढ़ा लिखा समाज वो जोड़ सकता है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय विद्यार्थी है वो ब्राह्मणवादी शब्द को अच्छे से जानते हैं। ब्राह्मणवाद का सीधा मतलब हिंदू आइडियोलॉजी से है, और हिंदू और सनातन धर्म को सभी मानने वालों के, चाहे किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, सबकी आस्था को ठेस पहुंचा है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का नहीं। क्योंकि आप प्रश्न पूछे होते कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था पे महिलाओं की स्थिति पे टिप्पणी कीजिए, तो अच्छा बुरा जो भी विद्यार्थी को लिखना, लेकिन आपने पहले ही परसेप्शन बना लिया कि महिलाओं की स्थिति में बाधा पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी बना, तो इसको लेकर के हम लोगों का विरोध है ना भाई। आपने पहले इस परसेप्शन बना लिया कि गड़बड़ थी। अब बताइए, आप टिप्पणी लिखिए, आपको प्रश्न करना चाहिए, टिप्पणी लिखिए। अगर वो थी नहीं थी वो विद्यार्थी लिखता, लेकिन एक परसेप्शन बनाकर प्रश्न पूछना, इसका हम लोग कड़ी शब्द में निंदा करते। ब्राह्मणवादी शब्द से हिंदुइज्म में महिलाओं की स्थिति पर ये टिप्पणी की गई है, इनका कहना है, तो कितना समर्थन करते हैं? देखिए, शिक्षण संस्थानों में ये सबसे बचना चाहिए, यह घोर निंदनीय है। और मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। जब ऐसी संस्कृति में हम लोग जब अपना जीवन यापन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सारी चीज़ों को समाज में कटुता और वैमनस्यता फैलाने जैसे कोई वाहियात सवाल पूछना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में यदि शिक्षा प्राप्त करने कोई व्यक्ति जाता है, या शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो, तो मुझे वो लगता है कि वो मानवीयता वहाँ मानवीय गुणों में का फलीभूत होता है। तो इस तरीके कटुता भरे सवाल नहीं पूछना चाहिए। और विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरी तो आग्रह है कि लगातार यदि इस तरीके के यदि प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो क्या उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित ये लोग हैं? यदि ग्रसित लोग हैं तो इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और इन लोगों पर विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। यदि विधिक कार्रवाई इन लोगों पे नहीं होंगे तो इन लोग के मन बढ़ेंगे। अभी हाल ही की वो यूपीएसआई वाली घटना, और छोड़िए इसके पहले अभी इसी विश्वविद्यालय में 2 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूँ कि भगवान राम के फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ किया गया था। भगवान राम के साथ अपनी पत्नी का फ़ोटो, अपनी पत्नी के साथ भगवान राम का फ़ोटो, भगवान राम को रेबन का चश्मा बनाते हुए फ़ोटो, इस तरीके के यही फाइन आर्ट्स में इस तरीके के प्रदर्शनी लगा। और उस प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी भी गए थे उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, इनकी मानसिक जो स्थिति है वो बहुत घटिया है। ये मन में कलुषता, मन में राग और द्वेष रखते हैं, और इससे समाज विघटित होता है, इससे विश्वविद्यालय धूमित होता है, इससे शिक्षण संस्थानों के जो रेपुटेशन है वो समाज में गिरते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और हम तो वो लोग हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखतः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो सारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की वकालत करने वाले लोग हैं। फिर कहाँ से इस तरीके के सवाल आते हैं? ये तो भारत की संस्कृति के ये सारे मूल मंत्र हैं ना। तो ये जो सारे मूल मंत्र हमारे ही यहाँ से मिले, तो ये कहाँ से कि किसी जाति विशेष को जोड़ करके कि ब्राह्मणवाद पितृसत्तात्मक। देखिए, इस बात को भी जानने की जरूरत है कि पितृसत्तात्मकता में क्या कमी और क्या हो सकता है कि जो अधिकार क्षेत्र थे या नेतृत्व की जो क्षमता थी वो पुरुषों में अधिक महिलाओं में कम, इस तरीके की हो सकती है। पर थोड़ी तुलना भी करने की आवश्यकता है कि जिस दौर में हमने ज़्यादा वो दिया है कि नहीं पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आगे चलें, हर कार्य में रहें, पर थोड़ी समाज में विकृतियां फैली हैं, उसको आप नहीं देखेंगे। जरा इसका भी एनालिसिस होना चाहिए। तो ये पितृसत्तात्मक एक गड़बड़ था, ये था। देखिए, समाज में किसी कालखंड में किस तरीके की परिस्थितियां बन पा रही हैं और क्या आवश्यकता है, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्या उसमें जो परिवर्तन और जो छूट दी गई, मैं मान रहा हूँ कि छूट देने का अधिकारी मैं ही हूँ और बाकी अन्य लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उसका कोई अधिकृत अधिकारी हूँ। पर ये जो समाज ने दिया, तो समाज ने दिया, उसके बाद जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो विकृत उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी समीक्षा कौन कर रहा है? उसकी समीक्षा भी आवश्यकता है। यदि नई समीक्षा होगा तो समाज टूटेगा, देश टूटेगा, और फिर वही स्थिति हो जाएगा कि जिस समाज में और जिस देश में कुछ धर्मशास्त्र, कुछ नियम और कानून नहीं होते, जो संस्कार क्या होता है, यही संस्कार नियमबद्ध होता है, तो ये नहीं रहेंगे तो टूट जाना है। और विकृत जो स्वरूप होता है वो किसी को पसंद नहीं आता है। इसलिए जो इसका जो सुनहरा, जो इसका अच्छा स्वरूप है वो बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी से समाज स्वस्थ रहेगा, सकुशल रहेगा। धन्यवाद। तो देखा, हमारे साथ ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद थे, जिनका कहना है इस प्रकार के सवाल बनाने वाला व्यक्ति ग्रसित था, हीन मानसिकता से ग्रसित था, जिसके कारण इस प्रकार के सवाल बने हैं जो समाज को विभाजित करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत दुबे।